इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एंड क्वेश्चन इज find the eigenvalues and values and eigenfunctions functions of Sturm Liouville प्रॉब्लम। और आपका जो यहाँ पे स्टर्म लिउविले प्रॉब्लम है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0 सच दैट, यहाँ पे कंडीशन आपको दिया है y0 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट कंडीशन है y पाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ध्यान देना, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। और ए वाला जो क्वेश्चन है ना आपका रविशंकर 18 में आया हुआ है एंड दुर्ग यूनिवर्सिटी के 18 में आया हुआ है। रविशंकर 19 में आया, सॉरी रविशंकर 19 में है और दुर्ग 18 में आया है ना। और यहाँ से देखो आपका क्वेश्चन एकदम डन है, आना ही है। एंड क्वेश्चन जो है आप लोगों का यहाँ पर है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम। मतलब क्या है, स्टर्म लिउविल समस्या के, एक स्टर्म लिउविल समस्या आपको दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या दिया है कि y0 की वैल्यू 0 है और y पाई की वैल्यू भी क्या है 0 है। तो आपको इसके आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस को फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना। आपको देखो एक आइगन वैल्यू, एक आपको यहाँ पे स्टर्म लिउविल समस्या प्रॉब्लम दिया है जिसकी कंडीशंस ऐसी है और इसके लिए आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, फिर स्टार्ट करो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा इजी एकदम नहीं बोल सकते, थोड़ा जब समझ लोगे ना तो इजी है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, जो आपका गिवन प्रॉब्लम है, ठीक है, गिवन इक्वेशन, दैट मीन्स दिया गया समीकरण। ठीक है, और जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन दिया वो क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0 सच दैट y0 इक्वल टू 0 एक कंडीशन है और नेक्स्ट कंडीशन क्या है y पाई इक्वल टू 0। इसको हम लोग यहाँ पे बोले इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे ना। आपका ये एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ए वाला, ये तो आपका बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दिया है ना, ये इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपको स्टर्म लिउविल, इसी प्रॉब्लम को हम लोग स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम बोलेंगे। और इसके आपके आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को फाइंड आउट करना है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन, अच्छा बताओ तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सहायक समीकरण क्या बनेगा, एक्सिलरी इक्वेशन बताओ। बोलो, बोलो क्या बनेगा। देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, एम हो जाएगा, हाँ एम स्क्वायर प्लस क्या होगा लेमडा इंटू 1, दैट मीन्स क्या होगा लेमडा इक्वल टू 0, इसका होगा सहायक समीकरण। ठीक है, ठीक है, बताओ यहाँ तक क्लियर है। हाँ
ठीक है, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को एम स्क्वायर लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स होगा तो उसको हम लोग एम लिखेंगे ना। ठीक, तो देखो इसको जब यहाँ पे आपका एक एक्सिलरी इक्वेशन मिल गया ना, अब देखो यहाँ पे आपका लैम्डा, लैम्डा तो कोई पैरामीटर है। अब इसी कंडीशन पे देखो, इसी लैम्डा बेसिस पे कंडीशन आप यहाँ पे एज्यूम करोगे ना, देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका केस। ठीक है, आपका यहाँ पे कुछ नंबर 1 केस 1, दैट मीन्स क्या होगा, स्थिति 1 केस 1, ये लैम्डा के लिए केस बनेगा ना। अब देखो यहाँ पे लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, पहला तो नेगेटिव हो सकती है, दूसरा 0 हो सकती है, और तीसरा क्या हो सकती है, बोलो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पहला नेगेटिव, दूसरा 0, और क्या हो सकती है, बोलो। यहाँ पे लैम्डा कोई वैल्यू होगी तो ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हेलो, -1 0 नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और 0 हो सकती है। तो पहले आप फर्स्ट केस में लैम्डा की वैल्यू क्या लेके चलोगे, नेगेटिव ना, तो देखो हम लोग क्या लेके चलेंगे, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव। अब लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसको हम लोग कुछ एज्यूम कर ले रहे हैं ना, और देखो हर क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू जो होगी ना उसको ना स्क्वायर के फॉर्म में एज्यूम करना, ताकि हम लोग का कैलकुलेशन ईजी बने। तो हम लोग इसको जनरली एज्यूम करेंगे, क्या बताओ, माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, जब लैम्डा की वैल्यू 0 लेके चलेंगे तो उसको हम लोग हर क्वेश्चन में क्या अज्यूम करेंगे बताओ, यहाँ पे माइनस लैम्डा का स्क्वायर, माइनस अल्फा का स्क्वायर। क्लियर है लाइन सबको, ठीक है। ठीक है, तो देखो अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस अल्फा का स्क्वायर होगी तो इस इक्वेशन से, ये जो आपका एक्सिलरी इक्वेशन है, यहां से एम स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा होगा, लैम्डा को ट्रांसफर करोगे तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस लैम्डा, और यहाँ पे एम स्क्वायर की वैल्यू माइनस लैम्डा होगी, दैट मीन्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बताओ, माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा बताओ, एम स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और एम स्क्वायर की वैल्यू अल्फा स्क्वायर होगी तो एम की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, प्लस माइनस अल्फा। देखो यहां तक क्लियर है सभी को, देख लो हर्ष और युवराज, क्लियर है लाइन, सर हेलो, हाँ तो हाँ, तो वही तो पहली बात, एक चीज ध्यान रखो, जब देखो क्या करोगे यहाँ पे, इसका एक्सिलरी इक्वेशन आपको क्या बनेगा बताओ, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये लाइन क्लियर है, ये लाइन क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लैम्डा है ना, लैम्डा कोई पैरामीटर है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर। तो अब देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है, या फिर नेगेटिव होगी, या 0 होगी, या पॉजिटिव, 3 केस हम लोग बनाएंगे। पहला क्या लेके चलेंगे, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव, दूसरा लैम्डा की वैल्यू 0, और तीसरा क्या लेके चलेंगे, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है यहाँ तक, हाँ, तो देखो पहला हम लोग केस 1 के लिए चल रहे हैं, और केस 1 में हम लोग लैम्डा की वैल्यू क्या लेके चले, नेगेटिव। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू ना, और इसको ना जब भी आप लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू लेके चलना ना, तो उसको स्क्वायर के फॉर्म में डिफाइन करना, ताकि हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो। तो हम लोग लैम्डा की वैल्यू क्या लेके चलेंगे बताओ, माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ठीक, आप ना यहाँ पे अल्फा भी, नेगेटिव अल्फा भी ले सकते हो, बट वैसा लेने से ना एक इशू क्या आएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग जनरली अल्फा स्क्वायर लेके चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही पॉजिटिव वाला जब कंडीशन लेके चलोगे ना, तो वहां पे पॉजिटिव अल्फा स्क्वायर लेके चलेंगे। क्लियर है लाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको लैम्डा स्क्वायर, अगर मान लो लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस कंडीशन पे एम स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बताओ, माइनस लैम्डा मिलेगी,
लेमडा को ट्रांसफर लेमडा कर देंगे तो माइनस लेमडा मिलेगा, तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस, जीरो को साइड लेके जाएंगे। हाँ ठीक है, लेमडा को इधर लेके गए तो नेगेटिव लेमडा हो गया। अब एम स्क्वायर लिखे इक्वल टू माइनस, लेमडा की वैल्यू आपके पास माइनस अल्फा स्क्वायर है तो नेगेटिव अल्फा स्क्वायर रखे, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया अल्फा स्क्वायर, तो एम की वैल्यू आपको क्या मिलेगी प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है लाइन? बोलो। यस सर। हाँ तो देखो अब इसके अकॉर्डिंग ये जो आपका Yes. डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसा है, होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है बताओ। होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है? क्यों होमोजीनियस है बताओ? होमोजेनियस क्यों होगा होमोजीनियस बताओ? राइट साइड जीरो राइट है साइड क्या और दिया है जीरो दिया है सेम ना, बात हाँ है। जीरो दिया है, मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा सी एफ ओनली निकलेगा, पी आई नहीं निकलेगा ना, ओनली सी एफ निकलेगा, और उसी सी एफ को हम लोग उसका व्यापक हल बोलते हैं, दैट मीन्स जनरल सोल्यूशन। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे अब इसका जनरल सोल्यूशन ना, तो यहाँ पे क्या होगा हैंस जनरल सोल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। देखो अब आपको यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन आपको क्या मिला है, प्लस अल्फा एंड माइनस अल्फा, दोनों वैल्यू क्या है बताओ डिफरेंट है, एक अल्फा है और एक क्या है बताओ माइनस अल्फा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा जनरल सोल्यूशन वाई से इंडिकेट करेंगे, जिसको वाई एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा C1 E पे अल्फा 1x, अल्फा 1x दैट मीन्स अल्फा पॉजिटिव अल्फा ना, तो हम लोग क्या लिखे बताओ अल्फा x प्लस C2 E पे क्या होगा बताओ सेकेंड वैल्यू मतलब माइनस अल्फा x। ये वाला लाइन क्लियर है? देखो देख लो युवराज हर्ष, ये लाइन क्लियर है कैसे लिखे? क्लियर है लाइन? सर सीएफ निकालने का फॉर्मूला हाँ बना लोगे ना, सी एफ निकालने का फॉर्मूला है तो वही, हाँ क्योंकि देखो यहाँ पे अल्फा है और माइनस अल्फा दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है बताओ सी एफ इक्वल टू C1 E पे अल्फा 1x प्लस C2 E पे अल्फा 2x ना, यही होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे व्यापक सोल्यूशन दैट मीन जनरल सोल्यूशन बोलेंगे, तो वाई एक्स की वैल्यू इतना हो गई। क्लियर है ना, क्योंकि पी आई तो इसमें निकलेगा ही नहीं, बस यहाँ पे सी एफ और वही आपका जनरल सोल्यूशन देगा। ठीक, अब आपका देखो यहाँ पे जो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दिया था ना उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन पहला क्या दिया है बताओ, y0 की वैल्यू 0 दिया है ना, तो हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। देखो बाउंड्री कंडीशन आपको पहला दिया है y0 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज, देखो आपका सॉल्यूशन क्या मिला है बताओ yx इक्वल टू C1 E पे अल्फा एक्स प्लस C2 E पे माइनस अल्फा एक्स, तो जब इसमें ये बता रहा है कि जब आप इस सॉल्यूशन में x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो आपको वैल्यू क्या मिली है यहाँ पे 0 मिली है, तो चलो पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर x के पोजीशन पे 0 पुट करो, तो यहाँ पे क्या होगा C1 E पे 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो पूरा 0 कर देगा, प्लस C2 E पे यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताओ यहाँ पे 0, तो दैट मीन्स यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। फर्स्ट देखो आप जो कंडीशन बाउंड्री वैल्यू लेके चले उससे आपको इतना मिल गया, जिसको मैं क्या बोल दिया एक इक्वेशन ए बोल दिया ना, कि देखो इक्वेशन 1 2 3 मानूंगा ना तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है, फिर और भी आगे कंडीशन लेके चलेंगे तो इसलिए हम लोग ए बी सी के फॉर्म में इक्वेशन को एज्यूम कर लो, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक, अब हम लोग देखो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन लेके चलेंगे, सेकेंड वैल्यू बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या है बताओ वाई पाई इक्वल टू 0, और वाई पाई इक्वल टू 0 है तो आप एक्स के जगह में पाई पुट करो। हाँ बोलो आरती। हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, शेयर नहीं हो रहा है, एक मिनट शायद एरर आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। क्या दिया है वाई पाई इक्वल टू 0, मतलब एक्स के जगह में आप पाई लिखोगे तो भी आपकी वैल्यू 0 मिलेगी, तो रखो एक्स के जगह में पाई, क्या होगा बताओ C1 e रेस टू पाई एक्स, सॉरी
C1 e रेस टू अल्फा पाई या पाई अल्फा बोल सकते हो, प्लस C2 e रेस टू क्या होगा यहाँ पे माइनस अल्फा पाई इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये वाला लाइन क्लियर है सभी को, कैसे लिखी हम लोग? ठीक, अब देखो यहां तक जब आ जाएगा ध्यान दोगे, देन ये आपका इक्वेशन बी मिल गया। आपको C1 और C2 की वैल्यू के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, देखो क्योंकि बाउंड्री वैल्यू जो कंडीशन होता है वो किसकी वैल्यू के लिए होता है? कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो यहाँ भी C1 है, C2 है, यहाँ भी C1 C2, मतलब दोनों एक लीनियर इक्वेशन बना है ना। दोनों देखो C1 C2 वाला है, दोनों एक लीनियर इक्वेशन। तो आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो या डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लो, आप उससे पता चल जाएगा कि हाँ C1 C2 की वैल्यू क्या मिलेगी। तो मैं इसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर ले रहा हूँ ना। देखो जब इसको आप डिटरमिनेंट से सॉल्व करोगे तो देन क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं बल्कि A एंड B हम लोग लिखे ना, तो A एंड B इसका डिटरमिनेंट बनाओ। ठीक है, आप C1 C2 की वैल्यू के लिए कैलकुलेट करो तो इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा बताओ? C1 का कोफिशिएंट पहले लेके चलो, यहाँ पे इक्वेशन 1 में C1 का कोफिशिएंट क्या है बताओ? 1, एंड C2 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ठीक है, इक्वेशन 2 में आते हैं, B में, मतलब B1 में C1 का कोफिशिएंट क्या है बताओ? e रेस टू पाई एस, पाई अल्फा है, सॉरी क्या है? पाई e रेस टू पाई अल्फा, और इसमें b का कोफिशिएंट क्या है? e रेस टू माइनस पाई अल्फा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? 0। ठीक है, अब आप क्या करो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, एक मिनट रुकियो ना, 0 मत लेके चलो, इसको हम लोग को तो सॉल्व करें और पहले देखेंगे सॉल्यूशन हम लोग का कैसा मिल रहा है। देखो दैट मीन्स इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? e रेस टू माइनस पाई अल्फा माइनस e रेस टू पाई अल्फा। ये लाइन क्लियर है सभी को? ठीक है, देखो इसको आप सॉल्व किए तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बताओ? नॉट इक्वल टू 0। क्या हो गई बताओ? नॉट इक्वल टू 0। बट देखो इन दोनों इक्वेशन का जो राइट साइड है वो तो 0 दिया है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, बट इक्वेशन आपका 0 दिया है। दैट मीन्स क्या है? ऑब्वियसली C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? C1 एंड C2 क्या होगा? C1 एंड C2 दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी आपको बताओ? 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हैंस ठीक है, सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। जब आप लैम्डा लेस देन 0 लेके चले तो इस कंडीशन पे आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला? y x इक्वल टू, देखो क्या था आपका सॉल्यूशन? ए वाला था ना, C1 e की पावर अल्फा एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो देखो यहाँ पे जब आप देखोगे C1 और C2 की वैल्यू 0 पुट करो, क्या करोगे यहाँ पे? पहले एक बार सॉल्यूशन लिख लो, क्या है? C1 e की पावर अल्फा एक्स प्लस C2 e की पावर क्या होगा? माइनस अल्फा एक्स। C1 और C2 की वैल्यू आपको मिल गई है, क्या मिली है बताओ? C1 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू ई की पावर अल्फा एक्स। C2 की वैल्यू भी क्या मिली है? 0, तो 0 इंटू ई की पावर क्या मिला? माइनस अल्फा एक्स। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो आपको मिल गया कि y0 नहीं बल्कि yx, 0 नहीं होगा ना, ये क्या होगा? yx होगा, yx। दैट मीन्स क्या है बताओ? ys की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 0। मतलब सॉल्यूशन की वैल्यू आपको क्या मिली है बताओ? 0 ना, सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है? 0 मिली है। और जो अगर 0 मिली है सॉल्यूशन की वैल्यू, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं हम लोग ना, क्या बोलते हैं? हाँ, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको ऐसे जैसे किसी भी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन 0 मिलता है ना, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन।
क्लियर है युवराज और हर्ष? हाँ देखो, और अगर किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी आपको ना आइगन वैल्यू मिलेगा ना ही कोई आइगन फंक्शन मिलेगा ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, hence there is no any eigenvalue and eigen function for लैम्डा इज लेस देन जीरो। मतलब क्या होगा बताओ, लैम्डा इज लेस देन जीरो के लिए आपका कोई भी आइगन वैल्यू भी नहीं मिल रहा है और कोई भी आइगन फंक्शन भी नहीं मिल रहा है। देखो फर्स्ट कंडीशन सबको क्लियर है? टू में चलते हैं ना, और केस टू में हम लोग लैम्डा की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, बोलो। अभी हम लोग लैम्डा लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव लेके चले हैं ना, तो केस टू में क्या लेके चलेंगे, जीरो। हाँ तो यहाँ पे हम लोग देखो केस टू के लिए अब सॉल्व करते हैं। केस टू, ठीक है, और केस टू में हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे लैम्डा इक्वल टू जीरो। अगर लैम्डा इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे तो हम लोग का एक्सिलरी इक्वेशन क्या था बताओ, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, यही था ना। हाँ तो दिस इंप्लाइज देखो जो आपका यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन बनेगा एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू जीरो है तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ, जीरो। और एम स्क्वायर की जीरो मतलब यहाँ पे एम की दोनों वैल्यू आपको क्या मिली है, जीरो कॉमा जीरो। क्लियर है लाइन सभी को? देख लो ये लाइन क्लियर है ना सबको? ठीक है, अब देखो जब दोनों वैल्यू जीरो है तो इसका आपका यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिलेगा बताओ, हेंस जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। जब दोनों वैल्यू जीरो होती है तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या मिलता है, वाई एक्स इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स, यही होता है ना जनरल सॉल्यूशन। हर्ष युवराज देखो क्लियर है लाइन? सर लाइन शो नहीं हुआ है अभी, शो नहीं हो रहा है? यस सर। होगा तो बताना ना। यस सर। हो गया? नो सर। देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया, m की दोनों वैल्यू क्या मिली है, जीरो, और जब दोनों वैल्यू जीरो है तो उसके लिए सोल्यूशन आपका cf की वैल्यू क्या होती है, c1 प्लस c2x होती है, यही होती है ना। पढ़े हो आप लोग cf निकालना? सर वही बफरिंग कर रही है। cf की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, c1 प्लस c2x होगी ना। हेलो? यस सर, जब m की वैल्यू हाँ m दोनों की दोनों इक्वल वैल्यू रहती है जीरो तो है तो उस कंडीशन के लिए क्या होगा बताओ, c1 प्लस क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, c2x होगा। तो आपका देखो यही आपका सॉल्यूशन मिलेगा, वाई एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, c1 प्लस c2x। अब क्लियर है युवराज? यस सर। हाँ ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेम बाउंड्री कंडीशन आपके लिए क्या था, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू पाई। कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन पहला जो था आपका y जीरो इक्वल टू जीरो, तो s के जगह में जीरो रख के देखो, तो s के जगह में देखो जब जीरो रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, c1 प्लस c2 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। मतलब क्या मिलेगा आपको बताओ, ये c2 का इंटू है जीरो तो ये तो पूरा जीरो, मतलब c1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, जीरो।
अब नेक्स्ट आप क्या लेके चलोगे, y पाई इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, देखो इस कंडीशन के लिए आपको क्या मिलेगा, C1 प्लस C2, एस से में क्या रखो आप पाई, तो इसकी वैल्यू 0 मिलेगी ना। और C1 की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हो, C1 की वैल्यू क्या निकाले हो यहाँ पर 0, तो यहाँ पे प्लस C2 इंटू पाई होगा ना। तो यहाँ पे C2 की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, C2 की वैल्यू क्या मिली, 0। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए आपका सॉल्यूशन क्या है यार, लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या है, yx इक्वल टू C1 प्लस C2x। और C1 और C2 की वैल्यू आप जब बाउंड्री वैल्यू कंडीशन रखे तो यहाँ पे C1 की वैल्यू भी आपको क्या मिली है 0, और C2 की वैल्यू भी क्या मिली है 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज क्या मिल गया बताओ, यहाँ पे yx की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0, और yx इक्वल टू 0, दैट मीन्स कैसा सोल्यूशन है, अगेन क्या आ गया यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया तो इसका कोई आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन मिलेगा क्या, नो सर। हाँ तो हम लोग क्या लिखे, हैंस देयर इज नो एनी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन फॉर लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे केस 3 लेके चल रहे हैं, केस 3 में हम लोग क्या लेके चलेंगे बताओ, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, और लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या लेके चलेंगे, लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, बताया था ना, लैम्डा इक्वल टू क्या लेके चले यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर, और लैम्डा इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर लेके चलेंगे तो दिस इंप्लाइज आपकी m की वैल्यू क्या मिलेगी, आपका एक्सिलरी इक्वेशन क्या था m स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे आपको क्या मिलेगा m स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 था ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा m स्क्वायर, लैम्डा के पोजीशन पे आप क्या रखोगे अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लाइन क्लियर है सभी को, तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हो m स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो देखो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस है ना, तो इसको हम लोग आई अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, आई अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ऐसा बताओ, यस सर। क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे आई स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो ऐसा अगर करोगे तो m की वैल्यू आपको क्या मिल गई प्लस माइनस आई अल्फा। क्लियर है लाइन, यस सर। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको अल्फा m की 2 वैल्यू मिली और दोनों वैल्यू कैसी है कॉम्प्लेक्स है ना, दोनों वैल्यू सेम है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, किस फॉर्म में है इस फॉर्म में अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है ना। अब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, जहाँ बीटा के पोजीशन पे आपकी वैल्यू अल्फा है और अल्फा के पोजीशन पे वैल्यू क्या है 0 है, तो इस कंडीशन के लिए व्यापक सोल्यूशन दैट मीन्स जनरल सोल्यूशन क्या होता है, हैंस जनरल सॉल्यूशन। देखो इसके लिए आप लोग जनरल सॉल्यूशन पढ़े हो yx इक्वल टू C1 कॉस, देखो ऐसा होता है एक्चुअली C1 कॉस अल्फा एक्स प्लस C2 कॉस साइन अल्फा एक्स ना। देखो एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपकी m की वैल्यू है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा,
तो एक्चुअली जो जनरल फॉर्म है ऐसा होता है, CF इक्वल टू, इसके लिए CF क्या होता है, C1 e पे अल्फा एक्स एंड क्या होता है बताओ, कॉस बीटा एक्स प्लस C2 e पे अल्फा एक्स इंटू क्या होता है बताओ, साइन बीटा एक्स ना। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है, जिसके कारण e की पावर 0 मतलब 1 मिल जाएगा, इसलिए मैं इस वैल्यू को शो नहीं किया हूँ। अगर किसी को डाउट है तो इस लाइन को आप लोग नोट कर लो कहीं। हाँ बोलो सर C1 के साथ साइन रहता है क्या बोले, C1 के साथ साइन रहता है क्या, और C2 के साथ कॉस? नहीं, पहला वाला हम लोग कॉस लेते हैं, दूसरा साइन रहता है। वैसे आप लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि C1 और C2 दोनों आपका कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इसको अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे इसको नोट कर लो ना कहीं, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। हो गया, चलो फिर आगे। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिला इतना मिला है ना। अब हम लोग इसमें बाउंड्री वैल्यू कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे आपका जो बाउंड्री कंडीशन मिलेगा, कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन पहला क्या है बताओ, वही सेम y0, और y0 की वैल्यू आप क्या लेके चलोगे 0, तो y0 इक्वल टू क्या होगा 0। तो दिस इंप्लाइज, देखो आप x के जगह में 0 रखो तो क्या मिलेगा, C1 cos 0 प्लस C2 साइन 0 इक्वल टू 0। क्लियर है लाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब इतना आएगा देन ध्यान देना ना, आपको यहाँ पे C1 cos 0 एंड C2 cos 0 मिला। ठीक, C1 cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस C2 साइन 0 की वैल्यू 0 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, C1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, C1 इक्वल टू 0। ठीक, हाँ, अब हम लोग देखो नेक्स्ट बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लेंगे, एंड नेक्स्ट वैल्यू बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या था, y पाई इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, y पाई इक्वल टू 0, आप s के जगह में यहाँ पे पाई यूज करो तो क्या मिलेगा आपको, C1 cos अल्फा पाई प्लस C2 साइन अल्फा पाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 0। ठीक है, और आप देखो C1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, C1 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर इस कंडीशन के लिए, इस केस के लिए C1 की वैल्यू क्या है, थर्ड केस में 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखे 0 इंटू कॉस अल्फा पाई प्लस C2 साइन अल्फा पाई इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, दैट मीन्स देखो यहाँ पे आपका क्या मिल गया, पहला वैल्यू तो पूरा 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा C2 साइन अल्फा पाई इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ पे C1 की वैल्यू 0 है, ध्यान देना ना, एक कंडीशन ध्यान से सुनना, C1 की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे आपकी C2 की वैल्यू देखो, यहाँ पे या फिर C2 0 होगा या फिर क्या होगा बता, साइन अल्फा पाई 0 होगा, बट आप C2 0 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी दो केस को डिस्कस कर चुके हो और तीनों केस में C1 और C2 0 था, जिससे आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला। अगर थर्ड केस में भी C1 और C2 दोनों 0 हो जाएगा तो आपका सॉल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा, जिसके कारण ना ही आपको आइगन वैल्यू मिलेगा ना ही कोई आइगन फंक्शन मिलेगा ना। तो C1 तो यहाँ ऑलरेडी 0 हो गया, तो C2 की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। क्लियर है लाइन, देखो क्लियर है यहाँ तक, यस सर। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो क्योंकि C1 तो ऑलरेडी इस केस के लिए भी 0 हो गया है, अगर C2 0 हो गया तो देखो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे ना इसमें, तो ए भी 0 ए भी 0, आपको अगेन सोल्यूशन 0 मिल जाएगा जो कि ट्रिवियल होगा, और ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो आपको आइगन वैल्यू भी नहीं मिलेगा, आइगन फंक्शन भी नहीं मिलेगा, और आप ऑलरेडी दो केस को डिस्कस कर चुके हो जिसमें ना ही आपको आइगन वैल्यू मिला ना ही आइगन फंक्शन मिला है।
तो इसलिए इस केस में आपका यहाँ पे C2 0 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जब C2 0 नहीं होगा तो किसकी वैल्यू 0 होगी बताओ? साइन अल्फा पाई की। साइन अल्फा पाई की वैल्यू क्या होगी बताओ? 0। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ना, सिंस C2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े होगे, ऐसा पढ़े होगे आप लोग कि जब यहाँ पे साइन अल्फा या साइन थीटा, ठीक है, ध्यान देना, साइन, एक मिनट ना, साइन थीटा अगर 0 है, मान लो साइन थीटा 0, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओ? n पाई। ठीक है, आप यहाँ पे देखो एंगल आप जैसे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई कोई भी पाई ले लो, तो वहां पे आपका यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मतलब साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना, पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप जब देखोगे तो एक चीज ध्यान देना, एक मिनट रुक जाओ ना, ऐसा लिख लो पहले, साइन अल्फा पाई इक्वल टू 0, और साइन अल्फा पाई 0 है तो इसके अकॉर्डिंग आपकी एंगल यहाँ पे क्या है? अल्फा पाई ना, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? अल्फा पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन पाई होगा, एन पाई। क्यों? तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे रीजन दे दे रहा हूं, बिकॉज साइन थीटा, अगर मान लो साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो दिस इंप्लाइज थीटा की वैल्यू क्या होती है? एन पाई। देखो ये लाइन क्लियर है सभी को? यस हाँ, अब देखो यहाँ पे जब इतना होगा तो यहाँ पे आपका अल्फा पाई पाई तो कट जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई? अल्फा की वैल्यू क्या होगी बताओ? एन ना, जहां पे देखो आपकी जो अल्फा की वैल्यू होगी, एन क्या है बताओ? कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर को इंडिकेट करे, मतलब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है? एन की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू डैश डैश कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन को इंडिकेट कर रहा है, और एन क्या है? एक नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा? हैंस solution for lambda is greater than 0, lambda is greater than 0 के करस्पॉन्डिंग आप सॉल्यूशन निकालो, क्या मिलेगा? yx इक्वल टू क्या था? c1 cos अल्फा x प्लस c2 साइन अल्फा x, यही था। तो चलो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं yx, c1 की वैल्यू तो आपकी 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 0 इंटू कॉस अल्फा एक्स प्लस यहाँ पे क्या है? C2 सेम लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा? साइन अल्फा एक्स होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो आपको जो सॉल्यूशन मिला yx इक्वल टू क्या मिला बताओ? C2 साइन अल्फा एक्स। देखो इस लाइन में किसी को कोई डाउट है? देख लो हर्ष, युवराज, नो सर। क्लियर है? तो देखो ये सॉल्यूशन आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि नॉन ट्रिवियल है? सर नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल है, और नॉन ट्रिवियल है तो इसके लिए आपको आइगन वैल्यू भी मिलेगा और आइगन फंक्शन भी मिलेगा ना। तो चलो अब हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना कैसे करते हैं। हो गया? यस सर। हाँ, तो देखो अब हम लोग निकालेंगे इसका आइगन वैल्यू ना। देखो देयरफॉर आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू क्या होता है? जो लैम्डा की वैल्यू होती है ना, जो लैम्डा की वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू।
और देखो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू, आप जो किस केस में बात कर रहे हो, जो आप केस में बात कर रहे हो उसमें लेमडा की वैल्यू क्या है? थर्ड केस में आपका आ रहा है ना आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन, तो थर्ड केस में यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या है ये बताओ? 1 2 3 नहीं, यहाँ पे देखो ना लेमडा की वैल्यू पहले देखो, थर्ड केस में लेमडा की वैल्यू क्या है? अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर एज्यूम किए हो ना, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते लेमडा इक्वल टू क्या है बताओ? लेमडा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है, दिस इंप्लाइज। और अल्फा की वैल्यू आप क्या निकाले? 1 है, 2 है, 3 है, इसका मतलब लेमडा की वैल्यू भी क्या होगी? अल्फा के जगह में जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर मिलेगा, 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर, 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर, 4 रखोगे 4 का स्क्वायर, ऐसे ही रखते जाओगे, n रखोगे तो n का स्क्वायर। क्लियर है आइगन वैल्यू सबको? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन, ठीक है। अब देखो आइगन फंक्शन के लिए जब कैलकुलेट करोगे तो आप ध्यान देना, आइगन फंक्शन को हमेशा इंडिकेट करना किससे? वाई एन से, ठीक है, वाई एन से। और देखो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन मिला था वाई एक्स जो था वो क्या था बताओ? C2 साइन अल्फा एक्स, यही था ना? तो बस कुछ मत कर, देखो आइगन फंक्शन के लिए C2 है ना, ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना, इसको आप क्या करो एक जनरल वैल्यू दे दो, मतलब Cn लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखो? साइन अल्फा की वैल्यू क्या थी बताओ? अल्फा इक्वल टू क्या था? n था ना? यस तो यहाँ पे क्या लिख दो बताओ आप? n और x लिख दो, यही आपका ये इसका आइगन फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये लाइन क्लियर है सभी को? यस सभी को क्लियर है ना? आगे कंटिन्यू करूँ फिर? Yes. हाँ चलो, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। हो गया? ले लिए? Yes, sir. ओके चलो, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन फॉर द फॉलोइंग स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम, ठीक है, आपको यहाँ पे स्टर्म ल्यूविलस एक प्रॉब्लम दिया है, इसका आपको यहाँ पे आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक्चुअली सेम टाइप का क्वेश्चन है, d² अपॉन में dx², ठीक, प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। और जो कंडीशंस आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, कंडीशन आपको दिया है यहाँ पे y0 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट वैल्यू दिया है यहाँ पर y डैश π/2 दिया है, ध्यान देना y डैश π/2 इक्वल टू भी 0 दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम वही है, बस कंडीशन अलग है। पहला तो y0 इक्वल टू 0 ही दिया है, सेकेंड जो है वो अलग है कि y डैश π/2 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर? 0 दिया है। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना। सॉल्यूशन, गिवन
इक्वेशन, ठीक है। एंड गिवन इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0, ठीक है, सच दैट y0 इक्वल टू 0 कॉमा y डैश पाई बाई 2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोले, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सिलरी इक्वेशन जैसे हम लोग सेम निकाले थे ना, तो इसका भी तो एक्सिलरी इक्वेशन सेम बनेगा। इक्वेशन सेम टाइप से बनेगा ना, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 0। ये आपका एक्सिलरी इक्वेशन बन गया। अब आप सेम यहाँ पे भी केस 1 लेके चलोगे तो देखो यहाँ पे आपका केस 1 जो है आपका बनेगा केस 1 लैम्डा इज लेस देन 0। अब लैम्डा इज लेस देन 0 दैट मीन्स क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेके चले माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 लेके चलो तो सेम आपका एम स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बताओ, माइनस लैम्डा। दिस इंप्लाइज दैट एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इसके जगह में देखो आप माइनस अल्फा स्क्वायर रखोगे तो आपको डायरेक्ट पॉजिटिव अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा ना, ये तो बनाया हो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एम इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बताओ, यहाँ पे प्लस माइनस अल्फा, और प्लस माइनस अल्फा मिला तो दैट मीन्स यहाँ पे देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, हेंस सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इज लेस देन 0। लैम्डा इज लेस देन 0 के लिए आपका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, वाई एक्स इक्वल टू C1 ई पे अल्फा एक्स प्लस C2 ई पे क्या होगा माइनस अल्फा एक्स, सेम वही बनेगा। अब आप यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन ना, बाउंड्री कंडीशन आपको क्या दिया है बताओ, y0 इक्वल टू 0 और नेक्स्ट वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है y डैश, क्या बताओ y डैश ना। तो इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखो आप y डैश के लिए जब जाओगे तो सबसे पहले आपको y डैश की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे y डैश निकाल लेते हैं, y डैश x। बताओ तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करके बताओ जल्दी। बोलो अल्फा C1 e की पावर लैम्डा अल्फा C1 e की पावर अल्फा एक्स ना, तो हम लोग ऐसा C1 अल्फा e की पावर अल्फा एक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सेम यहाँ पे सेकेंड का माइनस आ जाएगा तो क्या होगा बताओ, माइनस C2 अल्फा e की पावर माइनस अल्फा एक्स। क्लियर है लाइन, ठीक। हम लोग देखो y डैश की वैल्यू इसलिए निकाले हैं क्योंकि आपका जो यहाँ पे एक्चुअली कंडीशन दिया है ना, कंडीशन में यहाँ पे हम लोगों का y डैश के कंडीशन में दिया है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे निकालना कंपलसरी है ना, क्योंकि नहीं तो वैल्यू आप पुट कहाँ से करोगे। अब देखो हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लेके चल रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन देखो, पहला बाउंड्री कंडीशन क्या आपका, y0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स देखो यहाँ पे जो आपका yx की वैल्यू मिला है ना, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू, यहाँ s के पोजीशन पे 0 पुट कर दो। s के पोजीशन पे 0 जब पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, C1 e की पावर 0 प्लस C2 e की पावर क्या मिल गया 0 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन के लिए आपको क्या मिला बताओ, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। एक आपका इक्वेशन ए मिला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर ए। नेक्स्ट आप लेके चलो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन y डैश के लिए, y डैश और क्या है पाई बाई 2 रखना है ना s के पोजीशन पे इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज y डैश की वैल्यू यहाँ पर है ना, s के पोजीशन पे आप पाई बाई 2 रखो तो आपको क्या मिलेगा, C1 जस्ट वेट ना, क्या मिलेगा यहाँ पर C1 अल्फा e की पावर पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो जाएगा और अल्फा हो जाएगा, अल्फा पाई बाई 2 लिखो या फिर पाई बाई 2 अल्फा लिख लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे लिखने से। सेकेंड क्या होगा बताओ, माइनस C2 e की पावर सेम आ जाएगा यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोले, और राइट साइड क्या होगा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर बी। देखो क्लियर है दोनों लाइन सभी को,
ठीक है, चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना। ठीक, जब इसको आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो वही सेम दोनों लीनियर इक्वेशन है ना, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स C1 और C2 क्या होगा, जीरो होगा ना, तो हम लोग इसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप एलिमिनेशन लगाओगे ना तो लेंथी पड़ेगा, तो हम लोग इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल ले रहे हैं। देयरफॉर डिटरमिनेंट, पहले में C1 और C2 का कोफिशिएंट क्या है, 1 और 1, दूसरे में C1 का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा e की पावर पाई बाई 2 अल्फा, और सेकेंड क्या है माइनस अल्फा भी था ना, देखो यहाँ पर अल्फा भी एक्चुअली C2 अल्फा e की पावर माइनस पाई बाई 2 अल्फा इक्वल टू जीरो, जिसको हम लोग क्या बोले, इक्वेशन नंबर बी बोले ना। तो यहाँ पे आपका मिलेगा माइनस अल्फा e की पावर माइनस पाई बाई 2 अल्फा। इसको सॉल्व करो, जब आप सॉल्व करोगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा ना, तो आपको क्या मिला बताओ, माइनस अल्फा e की पावर माइनस पाई बाई 2 अल्फा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस अल्फा e की पावर पाई बाई 2 अल्फा। अब देखो इसकी वैल्यू कभी जीरो हो सकती है क्या, बोलो क्यों, क्योंकि दोनों नेगेटिव में है, बट दोनों की यहाँ पे पावर भी क्या है बताओ, अलग अलग है, दोनों में कोई कैलकुलेशन नहीं, मतलब जीरो नहीं होगा। बट यहाँ से जो इसके जो इक्वेशन बना है C1 और C2 ये तो जीरो है, तो दैट मीन्स क्या हो गया बताओ यहाँ पे कि C1 और C2 जीरो होगा। दिस इंप्लाइज आपको क्या पता चल गया यहाँ पे, C1 एंड C2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ठीक है, C1 एंड C2 जीरो हो जाएगा। जब यहाँ पे C1 एंड C2 जीरो हो गया तो हैंस सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इज लेस देन जीरो, लैम्डा इज लेस देन जीरो के करस्पॉन्डिंग जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा, और लैम्डा इज लेस देन जीरो के करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू क्या है, वाई एक्स इक्वल टू C1 e की पावर अल्फा एक्स प्लस C2 e की पावर क्या है, माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, आपको C1 और C2 की जगह दोनों की जगह जीरो रखना है, तो जीरो इंटू ई की पावर क्या मिलेगा आपको, अल्फा एक्स, C2 के जगह में भी जीरो रखो तो जीरो ई की पावर क्या मिलेगा आपको, माइनस अल्फा एक्स, किसकी वैल्यू, वाई एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो जब सॉल्व किए तो वाई एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, जीरो, और वाई एक्स इक्वल टू जीरो दैट मीन्स कैसा सोल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा, हैंस देयर इज नो एनी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन फॉर लैम्डा इज लेस देन जीरो, मतलब लैम्डा इज लेस देन जीरो के संगत यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कोई भी आइगन वैल्यू भी नहीं मिलेगा, कोई भी आइगन फंक्शन भी नहीं मिलेगा। क्लियर है लाइन, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। यस सर। हाँ ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट केस में चल रहे हैं ना, केस टू। केस टू, और केस टू हम लोग का किसके लिए होगा बताओ, लैम्डा इक्वल टू जीरो। जब लैम्डा इक्वल टू जीरो होगा तो आपका यहाँ पे जो इक्वेशन एक्सिलरी इक्वेशन क्या बना था, लैम्डा एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, मतलब जब एम लैम्डा की वैल्यू जीरो होगी तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, जीरो, एम स्क्वायर जीरो तो एम की वैल्यू आपको क्या मिलेगी अगेन बताओ, जीरो एंड जीरो, तो हेंस जनरल सोल्यूशन आपका क्या मिलेगा,
जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आपका मिला यहाँ पे yx इक्वल टू c1 प्लस c2x, ये आपका मिल जाएगा ना, c1 प्लस c2x, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। बट कंडीशन जो है बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है, उसमें y डैश भी चाहिए, तो आप y डैश निकाल लो। y डैश x इक्वल टू c1 क्या हो जाएगा 0 प्लस, सॉरी यहाँ पे c2x है ना, c2x है, तो y1 0, c1 तो 0 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो c2 मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या है कि y डैश x की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पर c2। ठीक, अब आप यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन में देखो पहला कंडीशन क्या होगा, y0 इक्वल टू 0, आप रखो x के जगह में 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बताओ, c1 प्लस यहाँ पे क्या होगा c2 इंटू एस के जगह में 0 रखना है, तो 0 इक्वल टू क्या होगा 0। सॉल्व करोगे तो c1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0। ठीक है, नाउ आपको सेकेंड कंडीशन क्या दिया है कि y डैश पाई बाई 2 इक्वल टू 0 है, तो देखो y डैश की वैल्यू क्या कहाँ निकाले हो, यहाँ पर जहां भी x है उसके जगह में 0 रखो, तो यहाँ तो कहीं x नहीं है, डायरेक्ट c2 है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे c2 की वैल्यू क्या मिल गई 0। तो देखो यहाँ से आपको c1 c2 0 मिला, तो हैंस सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सॉल्यूशन आपको क्या मिला, yx इक्वल टू आपके पास एक्चुअल सॉल्यूशन था c1 प्लस c2x। ठीक है, c1 प्लस c2x, आप यहाँ पे क्या करो y x इक्वल टू c1 के जगह में 0, c2 के जगह में भी 0 रखे हो ना, तो ys की वैल्यू आपको फाइनल वैल्यू क्या मिल गई 0, और 0 है, दैट मीन्स सॉल्यूशन कैसा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। हाँ, और ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो क्या मिलेगा आपको, हैंस इसका आइगन फंक्शन और आइगन there वैल्यू is नहीं मिलेगा। no any eigenvalue and eigen function for lambda इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे केस थर्ड लेके चल रहे हैं ना, केस थर्ड, और केस थर्ड आपका क्या होगा, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, और लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अल्फा ठीक है, लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जब लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मिलेगा, तो आपको यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन क्या था, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, सेम सॉल्व होगा ना, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, एम स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर जब सॉल्व करोगे माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एम स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रांसफर करके लिख दिया हूँ, तो इसको आप क्या लिखोगे आई अल्फा का होल स्क्वायर, तो m की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ से प्लस माइनस अल्फा आई या आई अल्फा। ठीक है, प्लस माइनस आई अल्फा, तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, हेंस जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, yx इक्वल टू c1। ठीक है, और क्या होगा cos अल्फा एक्स प्लस c2 साइन अल्फा एक्स। देखो इस लाइन में किसी को कोई डाउट है तो अभी पढ़े हो वैसे ना, ठीक। अब आप y डैश की वैल्यू भी निकाल लो, तो y डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा बताओ, यहाँ पर c1 अल्फा कॉस अल्फा एक्स प्लस c2 अल्फा साइन अल्फा एक्स ना, ये हो गया। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक, देखो बाउंड्री कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन पहला कंडीशन क्या है, y0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो रखो यहाँ पे जहां भी x है उसके जगह में 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, c1 cos 0 प्लस c2 sin 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या मिलेगा बताओ, c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ए मिला, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन है y डैश पाई बाई 2 था ना, तो y डैश पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो आप रखो जहाँ जहाँ x है ना उसके यहाँ पाई बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा, c1 अल्फा कॉस पाई बाई 2 अल्फा प्लस c2 अल्फा एंड साइन पाई बाई 2 अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पर 0, जिसको हम लोग क्या बोले, इक्वेशन नंबर बी बोल दिए। इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर क्या बोले यहाँ पर बी। एक देखो एक चीज यहाँ पे गलत हो गया, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ से तो आपको डायरेक्ट वैल्यू 0 मिल जा रही है, कैसे, देखो आप क्या करोगे, c1 cos 0 है ना, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, प्लस c2 sin 0 है ना, sin 0 की वैल्यू 0 होती है इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा ही नहीं, डायरेक्ट आपको c1 की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आप यूज करोगे बाउंड्री कंडीशन y डैश पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे y डैश की वैल्यू क्या है आपके पास, c1 अल्फा कॉस अल्फा x ना, तो यहाँ पे लिखा c1 अल्फा कॉस अल्फा, और अल्फा के जगह में यहाँ पे अल्फा तो सेम रहेगा, और एस के जगह में क्या यूज करोगे, पाई बाई 2 प्लस c2 अल्फा साइन अल्फा पाई बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, c1 की वैल्यू आपके पास क्या है, जो 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा c1, देखो c1 की वैल्यू 0 है ना, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दो, क्या मिलेगा बताओ, c2 अल्फा साइन अल्फा पाई बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिख दिया सिंस c1 इक्वल टू 0। देखो ये लाइन क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो आपका इसके लिए जनरल सॉल्यूशन है, यहाँ भी क्या है बताओ, c1 cos अल्फा एक्स है, c2 sin अल्फा एक्स है। c1 की वैल्यू तो आपको 0 पता चल गई, अगर c2 0 हुआ तो अगेन आपका सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, 0, जो कि कौन सा सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे c2 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, अल्फा साइन अल्फा पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजन दे दो, सिंस c2 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा ना। तो अब आप अल्फा को राइट में ले जाओ, कांस्टेंट है, तो आपको क्या मिल गया, साइन अल्फा पाई बाई 2 इक्वल टू 0। अभी अभी आप पढ़े थे कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, एन पाई। तो इसके अकॉर्डिंग थीटा की पोजीशन पे क्या है, अल्फा पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एन पाई। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट है, नो सर। ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन देखो एक चीज और हम लोग से गलत हो गया है, एक मिनट रुक जाओ ना, देखो ये पूरा गलत हो जाएगा, वेट करो एक मिनट। देखो पहली बात तो हम लोग देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन थोड़ा गलत कर दिए हैं ना। जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो cos अल्फा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, cos का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस c1 अल्फा एंड साइन अल्फा एक्स, और इसका क्या होगा बताओ, प्लस c2 अल्फा कॉस अल्फा एक्स होगा। ठीक है, अब क्लियर है ना लाइन। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, c1, सॉरी माइनस है ना तो माइनस रखते हैं,
माइनस C1 अल्फा एंड साइन अल्फा, एस के जगह में यूज करना है π/2, ठीक है, प्लस C2 अल्फा एंड कॉस अल्फा π/2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। आपको C1 की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 थे, पूरी वैल्यू क्या मिल गई 0, तो डायरेक्ट हटा दो इसको, क्या मिलेगा आपको C2 अल्फा कॉस अल्फा π/2 इक्वल टू 0 होगा। रीजन दे दो, सिंस C1 हम लोग के लिए क्या है 0। अब देखो C2 तो 0 नहीं हो सकता, अभी भी बताया था, सिंस C2 इज नॉट इक्वल टू 0, C2 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, अल्फा कॉस अल्फा π/2 इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स क्या मिला आपको बताओ, कॉस अल्फा π/2 इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। क्लियर है अभी लाइन, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि कॉस अल्फा ना, अगर मान लो यहाँ पे कॉस अल्फा या कॉस थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 किस किस के लिए होती है बताओ, 2n, सॉरी, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, ठीक, देन यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होगी 2n-1 π/2 के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी रख के देख लो, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ना उसके लिए यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, अल्फा π/2 की वैल्यू क्या मिलेगी 2n-1 π/2 होगा, ठीक है, 2n-1 π/2, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, वेयर जो n होगा आपका पूरा नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर 1, 2, 3 किसी भी वैल्यू के लिए आप रख के देख लो, यहाँ पे फॉर्मूला फॉलो करता है, n इक्वल टू क्या होगा 1, 2, 3 अप टू डैश डैश डैश, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका π/2 दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कैंसल, जब π/2 कैंसल होगा तो यहाँ पे आपको n की अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई 2n-1, ठीक है, जहां n क्या है बताओ, n की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू डैश डैश डैश। देखो यहां तक किसी को क्लियर है, डाउट है? No. ठीक है, ओके। Yes. हाँ, ठीक है। देखो अब यहाँ तक जब आपके यहाँ तक क्लियर है, ध्यान देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, देखो तो देखो ध्यान देना, अब आपका जो यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा ना, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो तो पहले, हो गया। देखो आपका सॉल्यूशन क्या था, yx इक्वल टू C1 cos अल्फा एक्स प्लस C2 sin अल्फा एक्स था, तो हम लोग लिखते हैं हैंस सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्यूशन क्या है, yx इक्वल टू C1 था cos अल्फा एक्स प्लस C2 sin अल्फा एक्स था ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको yx, C1 की वैल्यू तो 0 मिली थी, तो 0 इंटू क्या होगा cos अल्फा एक्स प्लस क्या बचेगा आपके पास C2 एंड क्या होगा
साइन अल्फा एक्स। दैट मीन्स क्या मिल गया आपके पास, बताओ, वाई एक्स इक्वल टू, ये तो पूरा जीरो हो गया, आपके पास क्या मिला है, C2 साइन अल्फा एक्स। अगर अल्फा की वैल्यू रखना है तो रख भी सकते हो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, वाई एक्स। अगर अल्फा की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, C2 साइन अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हम लोग की क्या आई है, 2n-1x ना, जहां n क्या है हम लोग के लिए बताओ, 1 2 3 अप टू डेट है। और ये सॉल्यूशन ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल, बोलो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल। हाँ। तो अब आप क्या निकालोगे यहाँ पे, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू हम लोग किसको बोलते हैं, बोलो, आइगन वैल्यू क्या होता है, किसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, जो अल्फा जो लैम्डा की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ना, ठीक है। जो लैम्डा की वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। तो देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, थर्ड केस के लिए, थर्ड केस के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या मिली है बताओ, अल्फा स्क्वायर। हाँ, अल्फा स्क्वायर लेके चले थे ना, केस नंबर थर्ड के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर, ठीक। देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर निकाले थे, यही आपका आइगन वैल्यू होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लैम्डा एन से भी डिनोट कर सकते हो या डायरेक्ट लैम्डा से, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लैम्डा इक्वल टू आपकी एन, अल्फा की वैल्यू क्या है, 2n-1 ना, तो 2n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, वेयर n आपके लिए क्या होगा, 1, 2, 3 अप टू डैश डैश डैश। अब हम लोग आइगन फंक्शन जाएंगे, आइगन फंक्शन, ठीक है। जब आप आइगन फंक्शन के लिए कैलकुलेट करोगे तो जो आपका फलन होता है ना, उसी को हम लोग आइगन फंक्शन बोलते हैं। तो देखो ये आपका आइगन फंक्शन होगा, क्या होगा, बस yn से इंडिकेट कर देना, और जो C2 है ना उसको जनरल फॉर्म में Cn लिख देना, Cn होगा, और क्या होगा, साइन 2n-1 x होगा, वेयर n इक्वल टू आपका यूज होगा 1, 2, 3 अप टू डैश डैश डैश। देखो क्लियर है लाइन, यस सर। ठीक है। तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया सभी का, ठीक है। फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ ना।